लंबे इंतजार के बाद दक्षिण पश्चिम मानसून के आखिरकार हिमाचल प्रदेश में दस्तक हो चुकी है। इस बार मानसून सामान्य समय से करीब 5 दिन की देरी से प्रदेश में पहुंचा है, लेकिन इसकी शुरुआत काफी सक्रिय रही है। मानसून के प्रवेश करते ही प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम पूरी तरह बदल गया है। कई जिलों में दिन भर रुक रुक कर और कहीं कहीं मूसलाधार बारिश भी हुई, जिससे तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई और लोगों को भीषण गर्मी एवं उमस से राहत मिली। हालांकि बारिश के साथ ही जनजीवन भी प्रभावित होना शुरू हो गया है। कई शहर के भूस्खलन और मलबा आने के कारण बंद हो गई है, बिजली व्यवस्था प्रभावित हुई है और नदी नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में और अधिक बारिश की संभावना जताते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह भी दे दी है। मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार मानसून ने किन्नौर को छोड़कर कुल्लू, लाहौल स्पीति, शिमला, मंडी, सिरमौर और कांगड़ा जिलों के अधिकांश हिस्सों को अपनी चपेट में ले लिया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि वातावरण में पर्याप्त नमी और अनुकूल परिस्थितियां बनने के कारण अगले 2 से 3 दिनों के भीतर चंबा, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और सोलन सहित प्रदेश के शेष जिलों में भी मानसून पूरी तरह सक्रिय हो जाएगा। पिछले वर्ष हिमाचल प्रदेश में मानसून 20 जून को पहुंच गया था, जबकि इस वर्ष इसकी दस्तक लगभग 10 दिन की देरी से हुई है। इसके बावजूद मौसम विभाग का मानना है कि जुलाई के पहले सप्ताह में मानसून पूरे प्रदेश में सक्रिय रहेगा और कई इलाकों में अच्छी वर्षा भी देखने को मिलेगी। मानसून की सक्रिय शुरुआत को देखते हुए मौसम विभाग ने 1 से 4 जुलाई तक प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। विभाग के अनुसार 2 जुलाई को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा जिलों में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। 3 जुलाई को ऊना, कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर जिलों में अत्यधिक वर्षा की संभावना है, जबकि 4 जुलाई को कांगड़ा, मंडी और शिमला जिलों के कई क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश होने का अनुमान है। इसके अलावा 1 जुलाई को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और मंडी, 2 जुलाई को चंबा, मंडी और सिरमौर, 3 जुलाई को बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और सोलन तथा 4 जुलाई को ऊना, हमीरपुर और कुल्लू जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि लगातार वर्षा के कारण भूस्खलन, अचानक बाढ़, पेड़ गिरने, सड़क बंद होने तथा बिजली आपूर्ति बाधित होने जैसी घटनाएं सामने आ सकती हैं। मंगलवार को प्रदेश के कई जिलों में मानसून का असर स्पष्ट दिखाई दिया। कांगड़ा और मंडी में सुबह से ही घने बादल छाए रहे और दिन भर रुक रुक कर तेज बारिश होती रही। राजधानी शिमला में भी शाम के समय तेज वर्षा हुई, जिससे सड़कों पर पानी भर गया और यातायात कुछ समय के लिए प्रभावित रहा। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में घना कोहरा छाया रहा, जिससे वाहन चालकों को कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। लगातार बारिश से खेतों बागानों में नमी बढ़ी है, जिससे किसानों और बागवानों को राहत मिली है, लेकिन दूसरी ओर पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन का खतरा भी बढ़ गया है। लगातार हो रही बारिश का असर अब सरकारी व्यवस्थाओं पर भी दिखाई देने लगा है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की 1 जुलाई शाम 6 बजे जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में कुल 44 सड़कें यातायात के लिए बंद है, जबकि 254 बिजली वितरण ट्रांसफार्मर प्रभावित हुए हैं। राहत की बात यह है कि अब तक किसी भी पेयजल योजना के बाधित होने की सूचना प्राप्त नहीं हुई है और जलापूर्ति सामान्य बनी हुई है। संबंधित विभागों की टीमें लगातार बंद सड़कों को खोलने और बिजली व्यवस्था बहाल करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है। मौसम विभाग केंद्र ने इस वर्ष मानसून के पूरे सीजन को लेकर अनुमान जारी किया है। विभाग के अनुसार जून से सितंबर के बीच हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में कुछ वर्षा दीर्घ अवधि औसत से कम रहने की संभावना है। हालांकि किन्नौर जिले के कुछ क्षेत्रों में, लाहौल स्पीति के कुछ हिस्सों तथा चंबा जिले के ऊपरी भागों में सामान्य वर्षा होने का अनुमान जताया गया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि कुल वर्षा सामान्य से कम रहने की संभावना के बावजूद कुछ दिनों में अत्यधिक बारिश की घटनाएं देखने को मिल सकती है। बुधवार को मंडी शहर में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। सुबह से ही शहर के ऊपर घने काले बादल छाए हुए हैं और बारिश की संभावना लगातार बनी हुई है। फिलहाल व्यास नदी सामान्य जल स्तर पर बह रही है। मौसम विभाग और राज्य प्रशासन ने पर्यटकों तथा स्थानीय लोगों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है। लोगों से कहा गया है कि खराब मौसम के दौरान नदी नालों के किनारे जाने से बचे, भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में अनावश्यक आवाजाही न करें, मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनियों का पालन करें और किसी भी आपात स्थिति में स्थानीय प्रशासन एवं आपदा प्रबंधन विभाग के निर्देशों का पालन करें।